Hello students, I am going to explain first poem of our book named A Photograph written by Shirley Tolson. First I will give introduction. इस पोएम में पोएट ने हमें बताया कि जो हमारी लाइफ होती है बहुत ही शॉर्ट होती है और वो हमेशा चेंज होती रहती है ना। जब हम छोटे होते हैं, छोटे से फिर क्या हम थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है। तो कुछ ऐसी ही पोएट की भी मेमोरीज़ है जो उन्होंने यहाँ पर अपनी मदर के लिए इस पोएम में बताई है और वो उन मेमोरी को याद करके, उन अपने पास्ट को याद करके बता रहे हैं कि अब वो सैड दुखी हो रहे हैं। और ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब हम हमारे पास्ट को याद करते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। तो वही फीलिंग्स पोएट ने इस पोएम में यहाँ पर हमें बताइए। लेट्स स्टार्ट द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो पोएट बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी मदर का जो है फ़ोटो देख रहे हैं और उस फ़ोटो को देखकर वो बता रहे हैं कि उस समय कैसा लगता था जब उनकी दोनों चचेरी बहनें, उनकी मम्मी की जो दोनों चचेरी बहनें हैं, वो उनके एक एक बाह को पकड़े हुए पानी में छपछपाती जा रही थी। उस समय की जो बातें हैं पोएट याद कर रहे हैं उस तस्वीर को देखते हुए। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और वो जो उनकी मदर थी वो सबसे बड़ी वाली लड़की थी और उनकी उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और तीनों बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके अंकल के हाथ में कैमरा था और वो उन्हें देखकर तीनों मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। पोएट बता रहे हैं कि मेरी मदर का जो चेहरा है बड़ा प्यारा था उस समय जब पोएट पैदा भी नहीं हुए थे। इन द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। और वो जो सी, वो समुद्र, जब वहाँ की बात करें जहाँ पर वो खड़े थे तीनों, तो वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ उस सी में। पोएट ऐसा बता रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो सी है वो उनके पैरों को अत्यधिक अकाल्पनिक पाँव धो रहा है। यहाँ पर टेरिबली का मतलब है अत्यधिक और ट्रांसेंट का मतलब अकाल्पनिक, मतलब वो सी जो है उनकी मदर के पैरों को वॉश कर रहा है। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot see Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. और 20-30 वर्ष बाद जब मेरी मदर ने, पोएट बता रहे कि उनकी मदर जब उस फ़ोटो को देखती तो वो हंसती थी और उन्हें बताती थी कि बेटी को देखो और डॉली को देखो। उनकी बहनों के नाम थे, जो कजिन सिस्टर थी, एक का नाम बेटी था और एक का डॉली। और वो अपने बेटे को बताती थी कि उस दिनों जब हम समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के लिए जाते तो देखो हम कैसे कपड़े पहनते थे। और ये सब वो देखकर समुद्र तट पर जो वो छुट्टी मनाने के लिए गई थी तो ये बात उनके लिए क्या हो गई थी, अतीत बनकर रह गई थी। और जब वो ये देखकर हंसकर पोएट को बताती थी तो पोएट बोल रहे कि उनकी जो हंसी थी वो पोएट के लिए अतीत बनकर रह गई थी। और इस क्षति पर वो दोनों ही कठिनाई से सामान्य दिखाई देने का प्रयास कर रहे थे। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड of this circumstance there is nothing to say at all, it's a silences. और अब वो जो लड़की थी उनको मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए थे जितने वर्ष वो जीवित रही। मतलब पोएट की जो मदर थी वो गुजर चुकी थी। और इस घटना के बारे में वो पोएट जो बता रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मतलब उनकी खामोशी ने ही पोएट को खामोश कर दिया था। तो यहाँ पर आपकी पोएम जो होती है फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।